मकान किसी के जाने से वीरान नहीं हुए। मैं चला जाऊं कल मेरे बाद वाले आएंगे, वो चले जाएं कल उनके बाद वाले आएंगे। ऐसे ही कयामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। एक दिन हमें और आपको भी चले जाना है, यहाँ रहना नहीं है। वो कहा था किसी ने, हुए नामवर वे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। जरूरी नहीं है हड्डियां मजबूत हो तो उम्र लंबी होगी, हड्डियां कमजोर हो तो उम्र छोटी होगी। जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है, मौत का मालिक भी अल्लाह है। ये तो उसका करम है कि इतनी सांसें उसने बख्श दी हैं कि हजार गुनाहों के बावजूद भी उसने हमें अपने महबूब की बातें करने और सुनने का मौका फराहम कर दिया है। वरना अगर कोई शाम मर जाता तो खुदा का क्या बिगाड़ लेता, कोई दोपहर मर जाता हम में से तो उसके निजाम में क्या कमी आ जाती। ये तो करम है उसने इतनी सांसें दी हैं कि आज इतनी ठंडी रात में हम बैठ करके मदीने वाले की बातें कर रहे हैं। इसका बड़ा फायदा एक ये भी है, जिन जमीनों में हुजूर के नाम की महफिलें सजती हैं वो कौमें आसानी से बेईमान नहीं हुआ करती हैं। इन महफिलों के जरिए हमारे अकीदे और हमारे ईमान की हिफाजत होती है। तीसरा फायदा यह है कि हर उम्र मदरसे जाने की नहीं होती। हर किसी को दरसगाह में बैठ के पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो दीन की वो बुनियादी जरूरी बातें जिनकी हमें जरूरत होती है हम उनको सीख नहीं पाते हैं। खुदा की तौफीक से ये दीवाने महफिल सजा लेते हैं, हम और आप बैठ जाते हैं। इस तरह से कुछ दीन की बातें हमें इन महफिलों के जरिए मिल जाती हैं। ये महफिल की बातें उन लोगों के लिए की जो जलसे में इस नियत से आते हैं कि कुछ दीन सीख के आना है। बाकी जो तमाशा करने या तमाशा बनने आते हैं उनके लिए इस महफिल में कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए कि ये हुजूर की महफिल है, यहाँ पे उन्हीं को नवाजा जाता है जो उनकी चौखट पे झोली फैला के आया करते हैं। बड़े खूबसूरत लबो लहजे में अहमदुल फत्ताह भाई ने हुजूर की नात के अशार सुनाए, मनकबत भी पढ़ी और कुछ कलाम इतने अनोखे पढ़ते हैं कि जो इन जैसा कोई दूसरा पढ़ ही नहीं सकता है और वो कलाम इनके मुंह से अच्छे भी लगते हैं। तो बड़ा खूबसूरत पढ़ते माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना। रात के 2 बजने वाले हैं, 1:45 के ऊपर सुई जा रही है और मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतनी ठंड में भी आप बैठे हुए हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ आपकी ताकत नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा मानना है अगर अजमेर वाला ऊंट बैठा दे तो ऊंट नहीं उठते हैं, मदीने वाला गुलाम बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं। क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। भाई हसन रजा बरेलवी साहिब क़िबला बड़ी अच्छी अच्छी नज़में सुनाते हैं। भी बेटी के हवाले से कुछ अशार सुनाए, बड़े खूबसूरत अशार होते हैं। लेकिन शर्त है कि जब भी हुजूर की महफिल को सुना जाए ना तो यहाँ हाजिर हो के सुना जाए। हाजिर मीन्स सिर्फ बैठना नहीं, बैठना नहीं, जिस्म यहां होने चाहिए, दिल हुजूर के मदीने में होना चाहिए। तब यहां बैठने का मजा आता है, तब यहां बैठने का मजा आता है। वरना अगर आपके दिल को लज्जत महसूस नहीं हो रही तो जलसा बेमकसद नहीं। अगर किसी बंदे का दिल नमाज में नहीं लगता तो इसका मतलब यह नहीं कि नमाज बेमकसद हो गई। फिर बुराई नमाज की नहीं अपने दिल की करनी चाहिए कि दिल नमाज में क्यों नहीं लग रहा है। वरना इस महफिल की बरकतें अल्लाह ने इतनी रखी हैं। फरमाया गया कि जो इस महफिल में आके बैठ जाता है खुदा सारे आने वालों को बख्श दिया करता है। ये इस महफिल की बरकतें हैं। हाँ, ये इस महफिल की बरकतें हैं। और फिर करम है रब का कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया है, हुजूर का उम्मती बना दिया है। मियाँ
जिंदगी गुजर गई चौपालों पे चुगलियां करते करते। बैठकें पूरी जिंदगी इसलिए आबाद रही कि हमने पूरी जिंदगी लोगों की बुराइयां की। अब तो कम से कम इतने बदल जाएं कि हर बैठक में या तो खुदा का जिक्र होना चाहिए या मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र होना चाहिए। माफ कीजिएगा, अब तो महफिलें वो लंबी चलती हैं जिसमें चाय के साथ चुगली भी होती है, जिसमें खाने के साथ गीबत भी होती है। उन बैठकों में मजा आता है। और चंद मजाहिया लोग आकर के झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि लोगों को हंसने में मजा आए। फरमाया गया कि झूठ मजाक में बोलना भी आपको जहन्नम में लेके जाएगा। बदलें अपने तरीके और उसूल बदलें। जिंदगी का क्या क़यास है, कल नहीं होगी, कल नहीं होगी। गुनाह बहुत सारे हमसे हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी गुनाह हो जा रहे हैं। अल्लाह से दुआएं मांगो, जो हो गए हैं मालिक उनकी माफी अता कर दे, और बाकी आने वाली जिंदगी में मौला हमें गुनाहों से महफूज फरमाइए। सिर्फ तेरी तौफीक पे हो सकता है। हम बंदे के गुनाह हो जाते हैं मगर तू करीम है, अगर तू करम कर देगा तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये हमें अपने जहनों में बावर कर लेना चाहिए, वरना ये हुजूर का करम है कि हम अभी तक महफूज हैं, अभी तक महफूज हैं। बात अगर मुखिया की होती, प्रधान की होती, ठेकेदार की होती, जमींदार की होती ना, तो कोई वैल्यू नहीं है इन सारे पोस्ट और इन सारी हैसियतों की। हमारा कद, हमारी लंबाई कितनी है, हमारा कद कितना है, हमारा वजूद कितना है। बहुत ज्यादा लंबा बंदा मिलता है 7 फीट का, 7 फीट के भी लोग ढूंढो तब नजर आया करते हैं। और किसी गांव में 7 फीट का बंदा चला जाए ना तो पूरा गांव पीछे पीछे हो जाता, कितना लंबा आदमी है। और जानते हो नस्लें ऐसी भी गुजरी हैं कि जिनकी लंबाई 70-70 फीट हुआ करती थी। ऐसी ऐसी नस्लें गुजरी हैं, लेकिन आज उनके नामों निशान मिट गए, नहीं रह गए हैं। हम भी इसलिए बाकी हैं कि रब ने हमारे बीच में अपने महबूब को पैदा फरमा दिया है, सिर्फ इसलिए है। तो हमें हर हाल में यह एहसान मानना चाहिए कि हम हुजूर के उम्मती हैं, वरना चेहरे बिगाड़ दिए जाते, जमीन धसाती जाती और कोई बचने बचाने वाला नजर नहीं आता। ये सब तुम्हारा कर्म है आका। के बात अब तक, के बात अब तक बोले, के बात अब तक, के बात अब तक बोल सकते हैं तो बोले, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई है। वो बड़ा अच्छा मिसरा था, किसी ने कहा था, लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, जोर से मोहम्मद हमारे। अगर सारे बोल दें तो कुछ देर बात कर लूं, वरना नंबर ऐसे टाइम पे आया कि इस टाइम तो बस 2 ही काम होते हैं, या तो सोने की नीयत होती है या फिर तहज्जुद के लिए उठने की नीयत होती है ना। ये तो वही घड़ी आ गई है, या तो अब तहज्जुद पढ़ने वाले, रत जगह करने वाले सो जाएं, और या फिर जो सो रहे हैं वो उठ जाएं। उस बीच में मुझे लाके रखा गया है ना। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, जोर से मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। ये याद कर लीजिए मिसरा, इंशाअल्लाह जी ये याद हो जाएगा। हसन भाई आज सारे चले गए, खाली हसन भाई बैठे रहे। आज माशाअल्लाह मोहब्बतों का पूरा हक अदा कर। कल भी बैठेंगे माशाअल्लाह। आज पेश की बात कर, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े खुश मिजाज हैं। आपकी बस्ती के मुख्तदर लोग भी बैठे हुए हैं, और मेरे सामने तो जितने बैठे सारे ही मुख्तदर लोग हैं। इसलिए कि जो हुजूर की महफिल में इतनी रात तक बैठेगा, अरे गैरे का काम नहीं हो सकता है। और मैं कभी कभी हसन भाई ये बात कह भी देता हूँ कि जब नंबर लास्ट में आता है तो शुक्र रब का, मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम रह जाती है। जितना मठा है वो छट जाया करता है, सिर्फ 1 नंबर कमाल मेरे हिस्से में रह जाता है। कितने पक्के बैठे जरा बोले, मोहम्मद हमारे, जिए सलामत रखे मोहम्मद हमारे। इतनी भी ठंडी नहीं लगी है कि हम बोल ना सकें, बोलेंगे इंशाअल्लाह तो गर्मी लगेगी। गर्मी लगेगी और हुजूर की महफिल है इंशाअल्लाह। मोहम्मद हमारे, साउंड आपका अब बहुत अच्छा बोल रहा है, उम्मीद है ऐसे ही रहेगा, है ना। कई बार भाई साउंड वाले भी ना ऐसा करते हैं, पहले शुरू में ठीक कर देते हैं, जब देखा मौलवी रंग में आ गया,
फिर मौलवी औकात में आ जाता। ठीक है ना, ऐसे ही रखेंगे ना भाई, अगर ये ऐसे ही रखे तो फिर इन्हीं को बुला आते ही है ये, इसका मतलब सही बजाते हैं। ठीक है ना। हसन भाई कह रहे थे कई बार आपसे कहा बैठ जाइए, लेकिन पता नहीं थोड़ी देर के लिए बैठते हैं फिर उठ जाते हैं। बैठते हैं असल में पिंडलियों से तो बुढ़ापे में नहीं बैठा जाता है ना, अभी तो जवान है आप लोग, जिनके अंदर अभी जवानी का खून है ना वो बैठ सकते हैं। हड्डियां अकड़ गई हैं तो मसला कोई नहीं है, जमीन बहुत बड़ी है, कहीं भी खड़े हो सकते हैं। ठीक है ना। मोहम्मद हमारे सलामत रहे, अल्लाह करे ये जज्बा बना रहे और मैं थोड़ी देर बात कर लूं। मोहम्मद